कोशिका की खोज। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क की पतली काट के निरीक्षण से मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना नजर आई थी। इसका नाम कोशिका रखा। अभी इतना सारा एक साथ मैंने पढ़ा, आपको समझ नहीं आया होगा। आपने शायद अंडरलाइन की हुई चीजें देखी होंगी। सन 1665 में रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्वनिर्मित मतलब अपने द्वारा बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क की पतली कॉर्क क्या होता है पहले ये समझिए। कॉर्क वृक्ष की एक छाल होती है, वृक्ष की जो छाल है उससे प्राप्त करके वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। कई बार आप लोगों ने इस तरह की कुछ बॉटल्स वगैरह देखी होंगी। बॉटल्स के अंदर एक ढक्कन देखा होगा, एक स्पंज जैसा एक ब्राउन सा एक ढक्कन लगा हुआ, एयर टाइट कंटेनर टाइट करने के लिए। दवाई वगैरह की और खांसी वासी की दवाई में अक्सर ये देखने को मिलता है, कांच की शीशी में, है ना, ढक्कन लगाए हुआ मिलता है। तो ये कॉर्क का होता है, कॉर्क। तो कॉर्क की पतली एक काट की थी उन्होंने, तो उन्हें कैसा लगा, मधुमक्खी के छत्ते, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस तरह की आकृति का एक संरचना नजर आई थी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, कोशिका यानी सेल, CELL सेल कहा था। अब सेल ही क्यों कहा उन्होंने, सेल इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। ये कमरे जैसे चैम्बर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, तो इसीलिए उसका नाम उन्होंने छोटा कमरा कहा। अब कोशिका की खोज होने के बाद में सभी साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा विषय मिल गया था खोजने के लिए, इसीलिए सभी लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने सन 1670 में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने जंतु कोशिका को खोजा और उन्होंने देखा जंतु कोशिका। सन 1671 1600 में एक क्रांति आ गई थी जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बहुत सारी खोज हुई थी 1600 की उसमें। 1671 में मार्सेलो मालपिघी ने पादप कोशिका पर भी बहुत अधिक अध्ययन किया, बहुत गूढ़ अध्ययन किया था। अब उस अध्ययन में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, किसी ने जीव द्रव्य की खोज की थी, किसी ने केंद्रक की खोज की है, मतलब कोशिकांगों की भी अलग अलग प्रकार की भागों की खोज होती रही है। वो बहुत बड़ा विषय है और आपके कोर्स से में भी बहुत ज़्यादा विस्तार से हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको मुख्य बिंदुओं पर पढ़ा रही हूँ। अब आता है आपका कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लीडन और स्वान, नाम सुना हुआ सा लग रहा है, मिथेलस जे स्लीडन, जो कि वनस्पति विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ, ठीक है। और इसके बाद जंतु विज्ञान जो जूलॉजिस्ट थे, थियोडोर स्वान, इन दोनों ने मिलकर अपने अपने रूप से अपने अपने सिद्धांत इन्होंने लग दिए थे, स्वतंत्र रूप से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किस सन में प्रतिपादित किया था, या कोशिका सिद्धांत क्या होता है। ऐसा एक क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपना लर्न कर लीजिएगा। और ये जितने भी मैं आप लोगों को नोट्स बोल रही हूँ, ये आप लोगों की सभी की कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। जब भी विद्यालय खुलेगा तो ये सभी नोट्स मुझे लिखित रूप में चाहिए आप लोगों से, और याद भी चाहिए। ये आपका गृह कार्य है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आप लोगों से टेस्ट के रूप में सुने जाएंगे, ठीक है। तो उनके मुख्य क्या थे, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव, कोई भी जीव हो, उसका शरीर या तो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। दूसरा क्या है, कोशिका जीव का मूलभूत इकाई कोशिका ही होगी। किसी भी जीव की मूलभूत इकाई क्या होगी, कोशिका, हम पहले भी बता चुके हैं। और इसमें उन्होंने सबसे मुख्य बात कही थी कि किसी भी कोशिका को
जो भी कोशिका होगी उसके अंदर जितनी भी हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं वो कोशिका में ही संपन्न होंगी। जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हमारी सभी क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। हमारी जितनी भी चयापचयिक या उपापचयिक क्रियाएं होती हैं। नई कोशिकाएं केवल पहले से उपस्थित जीवित कोशिकाओं में से ही बन सकती हैं। हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो केवल और केवल पुरानी, जो हमारी पहले से ही उपस्थित हमारे शरीर में जीवित परंतु कोशिकाओं ही नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। अब वो निर्माण कैसे करती हैं और इन सब के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का आपका एक कक्षा का पाठ समाप्त होता है। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, और आगे के जितने भी मुख्य बिंदु हैं उन सब के विषय में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें और लगातार विद्यालय के चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।